नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 13। तो दोस्तों पार्ट 1 से 12 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ठीक ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2020 में गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए किस पक्षी को शुभंकर चुना गया? शुभंकर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये चुना गया रूबी गुला, याद रखिएगा। रूबी गुला, आप फोटो देख सकते हैं। बेसिकली रूबी गुला को बुलबुल कहते हैं, या इसका पूरा नाम है लोट हेडेड बुलबुल, याद रखिएगा, जिसे रूबी गुला के नाम से जाना जाता है गोवा में, और एक गोवा का राज्य पक्षी है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न होंगे? ये गोवा में संपन्न होंगे। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस का पीरियड आ गया, इसलिए मुझे नहीं लगता ये राष्ट्रीय खेल संपन्न हो पाएंगे। लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री का कहना है कि नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। तो आपको केवल ये याद रखना है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। इसका शुभांकर क्या है? रूबी गुला है। 37 में यानी कि अगले साल कहाँ होंगे? तो अगले साल छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं। 38 में 2022 में उत्तराखंड में होंगे। 39 में 2023 में होंगे। तो इस क्वेश्चन से आपके 2 से 3 फैक्ट क्लियर हो गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करने लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर देश का पहला हर घर जल राज्य बना? तो दोस्तों देश का कोई पहला राज्य बनता है ना, वो हमेशा इंपोर्टेंट होता है। सीपीओ में ही पूछा गया और आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये बना है गोवा, याद रखिएगा। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और हाल ही में ये प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है, याद रखिएगा। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। और ये पहला स्टेट बन गया है हर घर जल योजना में, याद रखिएगा। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों गोवा ने सफलतापूर्वक 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 100% चालू घरेलू नल कलेक्शन उपलब्ध कराया। साथ के साथ गोवा ने यह उपलब्धि जल जीवन मिशन के तहत हासिल की। जल जीवन मिशन क्या है? तो दोस्तों ये 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की, और इसका जो लक्ष्य है बेसिकली वो 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो 15 अगस्त 2019 को ये चालू हुई स्कीम। और दोस्तों अभी हाल ही में गोवा बिकम्स हर घर जल स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदंत वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है? तो दोस्तों किस वर्ष को घोषित किया है? ये किया 2023 को, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो दोस्तों किसने घोषित किया है? यूएन ने किया है, भारत के कहने पर, याद रखिएगा। अब 2023 वर्ष को जाना जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और यूएन की मैं बात करूं तो दोस्तों सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस है। ये पुर्तगाल देश से आते हैं, याद रखिएगा। इसका जो फाउंडिंग ईयर है 24 अक्टूबर 1945 है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क स्थित है। करंटली इसमें जो सदस्य देश हैं वो 193 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा भेजे जाने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष खनन रोबोट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कह देंगे एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। तो दोस्तों विश्व का पहला अंतरिक्ष या एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट कौन सा है? कौन भेजेगा? तो दोस्तों ये बेसिकली भेजेगा चीन। आपको ये याद रखना है देश। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है ये कहाँ भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये जो भेजा जाएगा ये क्षुद्रग्रह खनन रोबोट है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा खनन रोबोट है? ये क्षुद्रग्रह या एस्ट्रॉयड को हिंदी में हम कहते हैं क्षुद्रग्रह, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है, और ये किसके द्वारा भेजा जाएगा? चीन देश के द्वारा भेजा जाएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का क्या नाम है? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री को कहते हैं मिस्टर प्रीमियर। मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों नाम बताइए कमेंट में फास्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या इसे कहते हैं एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। आप फोटो देख सकते हैं, ये है सुरेश चंद्र शर्मा और इन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पहले अध्यक्ष हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसे बनाया गया है, सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है। इनकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अवधि के लिए बने हैं दोस्तों। फैक्ट में देख लेते हैं, तो दोस्तों सुरेश चंद्र शर्मा दिल्ली एम्स के ईएनटी हेड नेक सर्जरी विभाग के प्रमुख हैं और हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दलहन कॉन्क्लेव या ऐसे कहते हैं पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये जो किया गया ये लोनावाला में किया गया। लोनावाला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। किसने ये आयोजन कराया, भारत दलहन एवं अनाज संघ IPGA के द्वारा ये संपन्न कराया गया। इसमें 10 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधि इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। तो ये लोनावाला महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में किस पत्रकार को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए पैन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये शख्स हैं, इनका जो नाम है वो है यूसुफ जमील, याद रखेगा। ये एक कश्मीरी पत्रकार है यूसुफ जमील, और हाल ही में इन्हें पैन का गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये पैन का गौरी लंकेश पुरस्कार, याद रखिएगा। तो दोस्तों पुरस्कार की स्थापना देख लेते हैं। तो ये पैन दक्षिण एशिया, ये पैन दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है, तो ये पत्रकार गौरी लंकेश जिनकी बेंगलुरु में 2017 में हत्या कर दी गई, उनके जीवन के ऊपर ये दिया जाता है पत्रकारिता में, याद रखिएगा। ये पत्रकारिता में पुरस्कार दिया जाता है, इस वर्ष दिया गया यूसुफ जमील को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन का संचालन किस राज्य से किया गया। तो दोस्तों आगामी जितने भी एग्जाम है रेलवे के, उस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और दोस्तों ये पहली फ्रूट ट्रेन चली है भारत में, करंट अफेयर में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका संचालन किस राज्य से किया गया, ये किया गया आंध्र प्रदेश से, याद रखेगा। कहाँ से चली ये, तो ये ताड़पत्री रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर जिले में, याद रखेगा। ताड़पत्री रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये चली थी फ्रूट ट्रेन। कहाँ तक गई थी ये जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई तक गई थी ये, याद रखेगा। और इसमें किस फल को भेजा गया था ट्रेन में, तो केला को भेजा गया था, याद रखेगा। और केले का ब्रांड का नाम क्या था, हैप्पी केले, याद रखेगा। और इससे क्या लाभ हुआ था, समय और ईंधन की बचत हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश से चली थी कहाँ तक, मुंबई तक, जवाहरलाल नेहरू पतन तक, और ये भारत की पहली फ्रूट ट्रेन थी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020 में इसरो ने अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन के तहत किस नाम से अपने रोबोट का अनावरण किया है। तो दोस्तों मैं कई बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ और ये पूछा भी गया है दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों ये नाम दिया है व्योम मित्र, याद रखेगा। ठीक है, ये एक अर्धमानव रोबोट है और इसके पैर नहीं है, याद रखेगा। ये केवल इसका जो चेस्ट तक ही शरीर है, ब्रेस्ट तक ही शरीर है दोस्तों, और ये अर्धमानव रोबोट कहा जाता है इसे। ठीक है, किसने बनाया इसे इसरो ने बनाया, याद रखेगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान ने, याद रखेगा। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। तो व्योम मित्र अपने शब्दों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चालक दल की गतिविधि की नकल कर सकता है और उनका पहचान कर सकती है, ये उनके प्रश्नों का जवाब दे सकती है। व्योम मित्र पहला महिला मानव रोबोट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है ये महिला रोबोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो लक्ष्य है वो गगनयान मिशन 2022 से पहले परीक्षण उड़ान प्रदर्शित करना है, याद रखेगा। तो नाम क्या है, व्योममित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आयोजन स्थल था गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कहाँ हुआ, गांधीनगर में। तो एक महात्मा मंदिर है वहाँ पर, गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। यहाँ वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने करा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इसमें कौन सी गेस्ट कंट्री रही थी, तो नीदरलैंड गेस्ट कंट्री रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों गांधीनगर में हुआ, तो गुजरात के CM कौन है, तो वो है विजय रूपानी, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है गुजरात के गवर्नर कौन है, तो मुझे गवर्नर जरूर बताएं। CM मैंने बता दिया आपको, विजय रूपानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में
ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। तो दोस्तों ये जो चुने गए सिद्धार्थ वरदराजन, याद रखेगा। ये द वायर के संस्थापक हैं सिद्धार्थ वरदराजन, और हाल ही मैंने 2020 ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखेगा। मई 2020 में सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2020 में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार सबसे बड़े ई कचरा जनरेटर के रूप में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अगर ई कचरे की बात करूं, ई वेस्ट की मैं बात करूं, तो ई वेस्ट में भारत जो है वर्ल्ड में तीसरी पोजीशन पे है। अगर मैं पहली पोजीशन देखूं तो चाइना आता है, दूसरे पे अमेरिका आता है, तीसरे पे इंडिया आता है, याद रखेगा। अगर मैं प्रति व्यक्ति की कचरा उत्पादन की बात करूं तो उसमें चीन प्रथम आता है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए। भारत तीसरी पोजीशन पे, पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है। अगर मैं प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन देखूं तो पहले पे चीन देश आता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में किस संस्थान ने व्यवसायियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की सिडबी बैंक ने, याद रखेगा। ठीक है, किसके लिए की थी ये? व्यवसायियों के लिए की थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा, सिडबी बैंक की पूरी फुल फॉर्म क्या है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों किसके लिए की थी? ये व्यवसाय बिजनेसमैन के लिए की थी। और इसकी जो यात्रा है, ये ट्रेन सफ़र करेगी, 11 शहर में जाएगी, 5 दिन घूमेगी और 7,000 किलोमीटर तय करेगी। और इसमें जो व्यक्ति हैं, यानी कि उसकी उम्र 20 से 35 वर्ष के लिए होनी चाहिए, जो बिजनेसमैन इसमें ट्रैवल करेंगे। कहाँ से शुरुआत की गई? तो दोस्तों सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई। मुख्यालय सिडबी का लखनऊ में, और करंटली इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, याद रखेगा, सिडबी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये किया एचडीएफसी बैंक ने। किसने किया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा। और ये किसके लिए है? तो ये किसानों के लिए है। क्या उद्देश्य है? किसानों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करना। तो हाल ही में एचडीएफसी ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश द्वारा अंटार्कटिका में कोमोदाते फेराज नामक एक नया अनुसंधान एवं पुनः निर्माण स्थापित किया जाएगा? तो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये ब्राज़ील देश के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। ब्राज़ील द्वारा किंग जॉर्ज द्वीप पर 48,500 वर्ग फीट के क्षेत्र में अंटार्कटिका स्टेशन के पुनः निर्माण की इसने घोषणा की है हाल ही में। और ब्राज़ील ने करीब $100 मिलियन निवेश किया इसमें। इसमें स्टेशन में 17 प्रयोगशाला होंगी और 64 लोगों के लिए इसमें घर बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो हाल ही में ब्राज़ील ने अंटार्कटिका में कोमोदाते फेराज स्थापित किया नया रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राज़ील के कौन है दोस्तों? मुख्य प्रतिनिधि कौन है, यानी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों अभी? तो वो है जेल बोल्सोनारो, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो वो है ब्राज़ीलिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये जो नियुक्ति हुई ये क्वींस विश्वविद्यालय में स्थापित हुई, याद रखिएगा। क्वींस विश्वविद्यालय कहाँ है? क्वींस यूनिवर्सिटी कहाँ पर? ये इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि यूके में स्थित है। आप फोटो देख सकते हैं, ये है क्वींस विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। कितने वर्षों के लिए बनाई गई हैं? 5 वर्ष के लिए बनाई गई हैं। और क्वींस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी 1845 में ब्रिटेन के बेलफास्ट से, याद रखेगा। और वहीं पर ये क्वींस विश्वविद्यालय स्थित है। और हाल ही में हिलरी क्लिंटन को क्वींस विश्वविद्यालय का महिला चांसलर नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि परीक्षाओं में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत।